हम जो योजना लाए हैं वो हर साल में 3 बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया खाते में जमा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वो पूरी तरह से सही है। आज की खबरें सिर्फ खबरें नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदल देने वाली बड़ी जानकारी है। अगर आपने इन अपडेट्स को ध्यान से नहीं सुना, अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ दी, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको इसका पछतावा हो, क्योंकि देश में इस समय जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो योजनाएं लागू की जा रही है, वो सीधे आपके घर, आपकी जेब, आपके परिवार और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में बताने वाले हैं जो गरीब परिवारों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए किसी वरदान से कम। और सबसे खास बात यह है कि इन योजनाओं का लाभ वही लोग उठा पाएंगे जो समय रहते सही जानकारी लेकर सही कदम उठाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हर एक जानकारी आपके काम की है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बड़ी राहत वाली खबर की, और यह खबर उन सभी परिवारों के लिए है जो अपने घर बनाने का सपना देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से आवास योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जिन लोगों के पास अभी तक पक्का घर नहीं है, जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित छत नहीं है, उनके लिए फिर से नए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों का नाम पहले सूची में नहीं आया था, उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा। और इस बार सरकार की कोशिश है कि कोई भी गरीब परिवार बिना घर के ना रहे। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपने अपने दस्तावेज पूरे नहीं किए, अगर आपका नाम सही तरीके से दर्ज नहीं हुआ, तो आप इस मौके से भी चूक सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप या आपके आसपास कोई भी ऐसा परिवार है जो अभी तक कच्चे घर में रह रहा है, तो तुरंत अपने पंचायत कार्यालय या जन सेवा केंद्र पर जाकर जानकारी जरूर ले। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए घर चाहिए, ताकि हम आपको पूरी प्रक्रिया समझा सके। अब दोस्तों, अगली खबर उन लोगों के लिए है जो रोजगार की तलाश में है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी योजना पर काम चल रहा है। कई राज्यों में युवाओं को भत्ता देने की योजना को फिर से सक्रिय किया जा रहा है, ताकि जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती तब तक उन्हें आर्थिक मदद मिलती रहे। लेकिन दोस्तों, ये मदद हर किसी को नहीं मिलेगी। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपकी शिक्षा, आपकी आय और आपका पंजीकरण। अगर आपने रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है, तो आप इस योजना से वंचित रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज ही अपने जिले के रोजगार कार्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। और अगर आपने पहले से कराया हुआ है, तो उसकी स्थिति भी जांच लीजिए। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीधे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य बीमा योजना को और मजबूत किया जा रहा है। गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए अस्पतालों की सूची बढ़ाई जा रही है। कई लोगों को अब तक इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका कार्ड एक्टिव है या नहीं, या फिर उन्हें यह जानकारी नहीं है कि कौन कौन से अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास स्वास्थ्य योजना का कार्ड है, तो उसे एक बार जरूर चेक कर लीजिए। और अगर नहीं है, तो तुरंत आवेदन कर दीजिए, क्योंकि बीमारी कभी बताकर नहीं आती और उस समय ये योजना आपके लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है। अब दोस्तों, अगली खबर छात्रों के लिए है, और यह खबर हर उस परिवार के लिए राहत लेकर आई है जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति योजनाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कई छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जा चुकी है, और जिन छात्रों का पैसा अभी तक नहीं आया है, उनके लिए भी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने सही समय पर आवेदन नहीं किया या आपके दस्तावेज पूरे नहीं है, तो आपका पैसा अटक सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में कोई छात्र है, तो तुरंत उसकी छात्रवृत्ति की स्थिति चेक करिए, और अगर कोई गलती है तो उसे तुरंत सुधारिए। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और जरूरी योजना की, जो खासकर छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों के लिए है। सरकार की तरफ से छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी के लोन देने की सुविधा दी जा रही है। कई लोग इस योजना का लाभ उठाकर अपना खुद का काम शुरू कर चुके हैं। कोई दुकान खोल रहा है, कोई छोटा उद्योग लगा रहा है, तो कोई सेवा का काम शुरू कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को सही जानकारी नहीं मिलती और वो इस योजना का फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, तो इस योजना के बारे में जरूर जानकारी लीजिए और कमेंट में लिखिए काम शुरू करना है, ताकि हम आपको पूरी जानकारी दे सके। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, और यह खबर उन सभी लोगों के लिए है जो बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से जनधन खातों को लेकर भी नए अपडेट सामने आ रहे हैं। कई खातों में सहायता राशि भेजी जा रही है, और जिन खातों में लंबे समय से लेन देन नहीं हुआ है, उन्हें सक्रिय करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आपका जनधन खाता है, तो उसे एक बार जरूर चेक कर लीजिए, और अगर बंद हो गया है, तो उसे तुरंत चालू करवा लीजिए। अब दोस्तों, एक और बड़ी राहत वाली खबर सामने आ रही है, और यह खबर उन लोगों के लिए है जो राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से मुफ्त राशन वितरण को लेकर नई व्यवस्था लागू की जा रही है। कई जगहों पर अतिरिक्त राशन देने की तैयारी चल रही है, ताकि गरीब परिवारों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी वही बात आती है, अगर आपका नाम सूची में नहीं है, अगर आपका KYC पूरा नहीं है, तो आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, तुरंत अपने राशन कार्ड
कार्ड की स्थिति जांचिए और अगर कोई समस्या है तो उसे तुरंत ठीक कराइए। दोस्तों, इसी तरह लगातार नई योजनाएं आ रही है, नए नियम बन रहे हैं और सरकार की कोशिश यही है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक मदद पहुंचे। लेकिन यह तभी संभव है जब आप जागरूक रहे, समय पर जानकारी लें और सही तरीके से आवेदन करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके जिले और आपके राज्य की हर एक योजना की सटीक जानकारी मिले तो कमेंट में अपना जिला और राज्य जरूर लिखिए ताकि हम आपके लिए खास जानकारी लेकर आ सके। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने गांव के लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके शहर से किसी गरीब का भला हो जाए। दोस्तों, अंत में बस यही कहना है, आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और जो व्यक्ति सही जानकारी लेकर सही समय पर कदम उठाता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठाइए। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जो सीधे उन परिवारों से जुड़ी है जहां आज भी आय का स्थायी साधन नहीं है। सरकार की तरफ से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे रोजगार देने की योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को सिलाई, बुनाई, हस्तशिल्प और छोटे छोटे घरेलू उद्योगों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश हो रही है। कई जगहों पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि लोग सिर्फ काम ही ना करें बल्कि अपने काम को बढ़ाकर अच्छा मुनाफा भी कमा सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपने समय पर पंजीकरण नहीं कराया तो आप इस मौके से चूक सकते हैं। इसलिए तुरंत अपने नजदीकी पंचायत भवन या प्रशिक्षण केंद्र पर जाकर जानकारी जरूर ले। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और जरूरी अपडेट की जो सीधे छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से अब तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। ऐसे छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन पढ़ाई में अच्छे हैं, उन्हें विशेष सहायता देने की तैयारी है। कई जगहों पर मुफ्त कोचिंग, किताबें और रहने खाने तक की सुविधा देने की बात सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने सही समय पर आवेदन नहीं किया या जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं किए तो आपका मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए तुरंत अपने स्कूल या कॉलेज में जाकर इस बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करें। अब दोस्तों, एक और बड़ी राहत वाली खबर सामने आ रही है जो सीधे श्रमिक वर्ग के लिए है। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से एक नई सुरक्षा योजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत मजदूरों को काम के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी विशेष मदद दी जा सकती है। कई राज्यों में पहले से यह सुविधा लागू है और अब इसे और मजबूत बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका पंजीकरण श्रमिक बोर्ड में नहीं है तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए तुरंत जाकर अपना नाम दर्ज करवा लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और ऐसी खबर की जो हर उस परिवार के लिए जरूरी है जहां छोटे बच्चे हैं। सरकार की तरफ से पोषण अभियान को और तेज किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण देने की दिशा में नए कदम उठाए जा रहे हैं। कई जगहों पर अब अतिरिक्त राशन और स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका नाम आंगनवाड़ी सूची में नहीं है तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए तुरंत अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो छोटे किसानों और पशुपालकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। सरकार की तरफ से पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता योजना पर काम चल रहा है। इसमें गाय, भैंस, बकरी पालन के लिए आर्थिक मदद दी जा सकती है। साथ ही पशुओं के इलाज और चारे के लिए भी सहायता देने की बात सामने आ रही है। कई लोग इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने आवेदन नहीं किया तो आप इस अवसर से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, अब एक और जरूरी अपडेट सामने आ रहा है जो सीधे शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए है। सरकार की तरफ से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को सस्ते किराए पर घर देने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिन लोगों के पास खुद का घर नहीं है उन्हें इस योजना के तहत राहत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए भी आवेदन करना जरूरी है और सही दस्तावेज होना जरूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की जो सीधे महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए मुफ्त जांच और इलाज की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। कई अस्पतालों में अब विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं जहां महिलाओं की जांच मुफ्त में की जा रही है। इसके अलावा हेल्पलाइन सेवाओं को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी परेशानी में तुरंत मदद मिल सके। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीधे डिजिटल सेवाओं से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से अब गांव-गांव में डिजिटल सेवा केंद्रों को और मजबूत किया जा रहा है ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए शहरों में ना जाना पड़े। अब गांव में ही आवेदन, दस्तावेज अपडेट और अन्य सेवाएं मिल सकेंगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको अपने दस्तावेज सही रखने होंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी राहत की खबर की जो सीधे परिवहन से जुड़ी हुई है। कई राज्यों में आम लोगों के लिए सस्ती यात्रा सुविधा देने की योजना पर काम चल रहा है। छात्रों, बुजुर्गों और महिलाओं को किराए में छूट देने की तैयारी है जिससे उनका खर्च कम हो सके। दोस्तों, अब एक और जरूरी अपडेट सामने आ रहा है जो सीधे छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए है। सरकार की तरफ से उन्हें आर्थिक सहायता और पहचान पत्र देने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है ताकि उन्हें बार बार हटाए जाने की समस्या से राहत मिल सके और वे अपने काम को स्थायी रूप से कर सके। दोस्तों, इसी तरह लगातार नई योजनाएं और सुविधाएं सामने आ रही है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपको हर योजना की सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना जानकारी के आप किसी भी लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर नई योजना की जानकारी समय पर मिलती रहे तो जुड़े रहिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिला है तो कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम आपकी मदद कर सके।